तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में, जो कि आज की वीडियो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ और वाटर पॉल्यूशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटरबोर्न डिसीज। अब आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एयर पॉल्यूशन, जो कि जिसे हम बोलते हैं वायु प्रदूषण, बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन को आप हिंदी में बोलते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण एक नॉर्मल सा वे है जो आप सभी लोग जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन, यानी पानी का जो भी प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वो कैसे होता है, उससे क्या बीमारियां होती हैं और वो उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। तो एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट। यानी जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या है? एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण वह स्थिति है जब वातावरण में हानिकारक पदार्थ जैसे ठोस, द्रव या गैस इस मात्रा में मौजूद हों कि वे मानव स्वास्थ्य या पशु, पक्षी, पौधों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। इसी को हम वायु प्रदूषण बोलते हैं। सिंपल वे में वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति होती है जो कि वातावरण में जब हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जैसे ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस, कोई भी पदार्थ हुए इसमें से, ये इतनी मात्रा में प्रेजेंट हों कि वो हमारे स्वास्थ्य को और पशुओं को, पक्षियों को और पौधों को नुकसान पहुंचाने लग जाएं, वही हमारा वायु प्रदूषण कहलाता है। जो इसके सोर्सेज हैं, यानी कि ये किस सोर्स से होता है, तो वो जानते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत सबसे पहला हमारा है नेचुरल सोर्सेज, यानी प्राकृतिक स्रोत, जिसमें आते हैं वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट जो होते हैं वो, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की जो आग लग जाती है, ये भी है इसमें एयर पॉल्यूशन में। और डस्ट स्ट्रोम्स यानी जो धूल भरी आंधी चलती है, जब आंधियाँ आती हैं तो उसमें धूल कितनी रहती है आपको पता ही होगा, गाँव रहने वाले गाँव में या जो भी है जैसे भी, तो जिससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और सेकंड हमारा आता है मैन मेड सोर्सेज, यानी जो मानव निर्मित स्रोत हैं जिनके थ्रू ये एयर पोल्यूशन होता है, जैसे व्हीकल एमिशंस यानी जो वाहनों का धुआं होता है, और इंडस्ट्रियल स्मोक औद्योगिक धुआं। और नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो कोयला, पेट्रोल, डीजल का जो दहन होता है, इससे भी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट इसमें हमारा आता है मेजर एयर पोल्यूशन, यानी जो मुख्य वायु प्रदूषक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और जो पर्टिकुलर मैटर होते हैं जिसमें धूल, धुआं, धातु कण वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है हैवी मेटल, यानी जो हैवी मेटल्स होती हैं जिनसे कि एयर पोल्यूशन, ये मतलब मुख्य वायु प्रदूषण के वाहक हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन यानी स्वास्थ्य पर एयर पोल्यूशन का क्या प्रभाव है हवा का, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज यानी श्वास रोग, श्वसन रोग यानी आप सांस लेने में, जैसे अस्थमा हुआ, लंग्स कैंसर हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं। आइज एंड स्किन यानी आँख और त्वचा, आई इरिटेशन, स्किन एलर्जी, यानी जैसे आँखों को में चिपचिपानी या आँखों में इरिटेशन कॉज करते हैं, और स्किन एलर्जी, स्किन को एलर्जी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमारा हेडेक होता है, डाइजेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें। हेडेक तो आज के समय में एक नॉर्मल सी हो गया है, जिससे कि हर व्यक्ति को हेडेक हो रहा है आज। और नेक्स्ट हमारा है कार्डियोवैस्कुलर, यानी जो हृदय रोग होता है, इसमें हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें। और एयर पोल्यूशन का पशुओं पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, यानी जो दूध का उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। और हेल्थ हैजार्ड ड्यू टू कंटामिनेशन एयर एंड फॉडर, यानी जो दूषित हवा होती है और चारे से स्वास्थ्य समस्याएं, जो दूषित हवा होती है उससे भी हैं, और जो चारा खा रहे हैं पशु उससे भी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उन्हें, जिससे कि दूध का उत्पादन कम होता है, ठीक है। और जो हमारा इसका प्रिवेंशन है, यानी वायु प्रदूषण की जो रोकथाम है वो क्या है, इसका नियंत्रण क्या है, यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल्स, यानी जो साफ ईंधन है हम उसका उपयोग करें।
सेकंड हमारा है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, यानी जो हमारे वाहन हैं हम उसका सही रख रखाव करें, उसे सही रखें। और प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, यानी जो वृक्षारोपण है हमें वो करना चाहिए, जिससे कि कोई जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो। और बैन ऑन बर्निंग प्लास्टिक एंड वेस्ट, यानी जो प्लास्टिक है और कचरा है वो जलाने पर भी हमें रोक लगानी चाहिए, जिससे कि वायु में वो गंदगी ना फैले और सांस लेने में लोगों को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज, यानी जो प्रदूषण नियंत्रण कानून है उनका हमें कड़ाई से पालन कराना चाहिए और करना भी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी जो जन जागरूकता अभियान चल रहे हैं वो भी हमें बढ़ानी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन को आप हिंदी में बोलते हो ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किससे फैलता है या ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे। नॉइज़ पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ loud, unwanted or harmful sounds in the environment that may cause discomfort or health hazard to human and animal। यानी जब वातावरण में जो तेज और अनचाही या हानिकारक ध्वनियाँ होती हैं जो मनुष्य और पशुओं के लिए असुविधा या स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती हैं, उसी को ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे आपके कहीं आप जा रहे हो या आप कहीं पर रह रहे हो, आपके आसपास में ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा, जैसे लाउड स्पीकर चल रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है वहाँ पर, या फिर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग बन रही हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और आपको परेशानी हो रही है, वही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, नॉइज़ पॉल्यूशन जिसे आप बोलते हो। इसके जो सोर्स हैं यानी ये उसके स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सोर्स, यानी औद्योगिक स्रोत, जो जैसे हैवी मशीन्स चल रही हैं, वहाँ पर मिल्स हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें जिससे कि आपको जो ये नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल सोर्सेज में। और सेकंड हमारा आता है ट्रांसपोर्ट सोर्स, जिसे हम बोलते हैं परिवहन स्रोत। परिवहन स्रोत व्हीकल्स, ट्रेन, शिप्स। व्हीकल जब चलते हैं तो आवाज़ आती है, ट्रेन की भी आवाज़ आती है, शिप की भी, तो इससे ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। और नेक्स्ट हमारा आता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, यानी निर्माण कार्य जो होते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, रोड बन रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई नई बिल्डिंग बन रही है, जैसे ड्रिलिंग का काम हो रहा है, तो इनसे भी एक्टिविटी से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। और सेकंड वो नेक्स्ट हमारा है सोशल एक्टिविटीज़, जिसे बोलते हैं सामाजिक गतिविधियाँ, जैसे लाउड स्पीकर का ज़्यादा यूज़ करना या म्यूज़िक वगैरह ज़्यादा बजाना। मैरिज फंक्शन हो रहे हैं तो उसमें आप एक मतलब जो लिमिट है आप उस लिमिट से ज़्यादा वॉल्यूम करके बजा रहे हो, फेस्टिवल्स में भी आप ज़्यादा वॉल्यूम करके बजा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो कि आपको नॉइज़ पॉल्यूशन में जो इसके सोर्सेज हैं यानी स्रोत हैं वो आते हैं। और जो एक टेबल है जो परमिशिबल साउंड्स लेवल एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन, जो नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक टेबल बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि जो एरिया है यानी कौन कौन से एरिया में और कितने दिन में और रात में कितना कितना जो पॉल्यूशन होता है नॉइज़ पॉल्यूशन वो है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, औद्योगिक क्षेत्र जैसे बोलते हैं, जिसमें 75 dB दिन में होता है, 65 dB नाइट में होते हैं यानी रात में। कॉमर्शियल एरिया है जिसमें 65 dB दिन में होता है, 55 dB नाइट में यानी रात में। रेजिडेंशियल एरिया यानी जहाँ पर रहते वगैरह सोसाइटी वगैरह होती है वहाँ पर 50 dB दिन में रहता है और 45 dB नाइट में रहता है। जिससे ये एक मतलब एक चार्ट बनाया गया है, ये एक लेवल बनाई गई है जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा दी गई है। तो हमें थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन रखनी है। अब जो आता है इफेक्ट, यानी जो नॉइज़ पॉल्यूशन जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी जो मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव है वो कौन कौन से हैं। जैसे हियरिंग लॉस यानी श्रवण शक्ति कम होने, सुनने की जो क्षमता है, जो शक्ति है वो कम हो जाना। हेडेक, स्ट्रेस, इरिटेशन यानी सिर दर्द और जो तनाव होता है, जो चिड़चिड़ापन है वो कम मतलब बढ़ जाना। स्लीप डिस्टर्बेंस यानी जो नींद में जो बाधा आ रही है वो, जिससे आप प्रॉपर स्लीप नहीं कर पा रहे यानी नींद नहीं ले पा रहे हो, तो आपका ब्रेन थोड़ा इशू करेगा और हेडेक होगा और आपको स्ट्रेस भी फील होता है।
नेक्स्ट हमारा है रिड्यूस कंसंट्रेशन, यानी जो एकाग्रता होती है उसमें कमी आ रही है। इससे कोई मेडिटेशन करते हैं जैसे, तो आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा है इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसकी क्या रोकथाम है, उसका क्या नियंत्रण है, हम उसे कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला हमारा है यूज़ ऑफ साउंड प्रूफ डिवाइसेस इन इंडस्ट्री, यानी जो औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि रोधी उपकरण हैं उनका उपयोग करें, जिससे कि जो साउंड ज़्यादा आ रहा है वो रोका जा सके। बैन ऑन लाउड हॉर्न्स लाउड स्पीकर्स एट नाइट, यानी जो लाउड स्पीकर हैं और तेज हॉर्न हैं उन पर रोक लगानी चाहिए, और जो लाउड स्पीकर उनको रात में बंद करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, यानी हमें जो वाहन हैं हमारे जितने भी हैं उन सब की उचित देखभाल करनी चाहिए। और जैसे कोई जिसमें जैसे साइलेंसर वगैरह उसका किसी निकल जाता है या कोई भी इशू है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिससे वो काफ़ी आवाज़ करती हैं बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह, तो वो भी हमें ध्यान देना है। और प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़, हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं जो ध्वनि होती है उसको अवशोषित करते हैं। और हमें पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करने, यानी जन जागरूकता अभियान, जन जागरूक कार्यक्रम करने हैं, जिससे लोगों को हम जागरूक कर सकें और अवेयर कर सकें और लोगों को समझा सकें कि आप इफेक्ट जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो ना फैलाएं और ना करें, और लोगों को भी जागरूक करें। आज की वीडियो में हमने कवर किया है बहुत ही आसान भाषा में एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सीवेज एंड सॉलिड वेस्टेज, बहुत ही आसान भाषा में। तो हमारी वीडियोस कैसी लगी, वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें प्लीज़, और फॉलो करिएगा। थैंक यू।